आप ट्रम्प का गुलामी कर रहे हो। ट्रम्प का तरह उठ तो बैठ, उठ बैठ तो बैठ। आप बिन बुलाए पाकिस्तान जाते हो बिरयानी खाने के लिए, चाइना वाले को झूला पे झुलाते हो। अगर आपकी नसों में सिंदूर बह रहा है तो जाइए ना, उस सिंदूर का बदला लीजिए। सिंदूर उजाड़ कर गए हैं। आज तो उनके माथे का सिंदूर पूछिए जो कभी लगने वाला नहीं है। दिन क्या जवाब दिया? जवाब तो हमारी सेनाओं ने दिया। आप वहाँ पर मिलकर जाने के लिए, उनके लिए दो आंसू बहाने के लिए तैयार नहीं है, उनके दुख को बांटने के लिए तैयार नहीं है। और ये सरकार को शर्म नहीं है? आपने कहा था कि हम एक के बदले 10 सिर लाएंगे, अरे हमें तो 4 सिर ही ले आइएगा। कम से कम उन रोती बहनों के जो है उनके दिल को थोड़ा धीरे तो बता सके। ये सिर्फ ढकोसलाबाजी कर रहे हैं। ये न कभी देश के साथ रहे हैं और न कभी रहेंगे। बीजेपी आरएसएस जो है हमेशा ही देश का गद्दार आदमी रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी नरेंद्र मोदी जिस तरह से इस ऑपरेशन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और इसका राजनीतिक लाभ लेने की जो पूरी कोशिश हो रही है, चाहे रैलियां हो रही हों, चाहे मोदी जी खुद रोड शो कर रहे हों, कैसे देखते हैं आप इन सारी चीज़ों को? देखिए, ये बड़ा सरकार के, अगर हम उसको देखें, इसको सरकार को इस आईने में रखकर देखते हैं तो ये बहुत ही दुखदाई है। सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया और हर मौके पर जब भी कभी सीमा पर अगर हमने अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है तो हमारी सेनाओं ने दिया। और सेनाओं के लिए हमेशा, इसलिए भारत का एक एक नागरिक अपनी राजनीतिक विचारधारा छोड़कर सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए और सेना के सम्मान में एकदम खड़ा है। और यही कारण था हमने सरकार को कहा कि जब दुश्मन से लड़ने की बात है, आतंकवाद से लड़ने की बात है, तो इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बड़े ही शर्मिंदगी की बात है। सरकार के पहलू पर हम देखते हैं सरकार हमेशा इस पर राजनीति करती है, चाहे वो पुलवामा के बाद में, जबकि सरकार को शर्मिंदगी का सामना करना चाहिए था, अपनी जिम्मेदारी देखनी चाहिए थी कि वो विफल रहे इस मामले में। जबकि सरकार केंद्र सरकार के अधीन उस टाइम जम्मू और कश्मीर था, उसके रहते हुए भी वहाँ पर 250 किलो RDX लेकर गाड़ी घूमती रही और कोई देखने वाला नहीं था। जबकि कहते थे कि सारे के सारे इंतज़ाम चाक चौबंद है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ। इतना बड़ा हादसा हुआ, 40 जवानों को जो है उनकी शहादत हुई और सरकार उस टाइम जो है सिर्फ चुपचाप बैठी रही। प्रधानमंत्री भी उस मौके पर अपना फ़ोटोशूट के अंदर लगे हुए थे। जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर जो किया तो उसको उन्होंने पूरे चुनाव के अंदर भुनाने का काम किया। आज भी उन्होंने क्या किया, जब वो सीमा क्षेत्रों में गए तो वहाँ जाकर बाकायदा वो भाषण दे रहे हैं प्रधानमंत्री, जनता के बीच में इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि मोदी है तो कोई ऐसा नहीं है। मोदी ने जवाब दे दिया। मोदी ने क्या जवाब दिया? जवाब तो हमारी सेनाओं ने दिया है और हमें अपनी सेना के ऊपर हमेशा मान रहा है। सेना ने हर मोर्चे पर, चाहे 65 की लड़ाई हो, चाहे वो 48 का युद्ध रहा हो, चाहे वो 71 की बात हो, 95,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण कराना ये सेना के बल की बात थी। और एक कुशल नीति भी थी, एक कुशल सरकार थी, मजबूत सरकार थी। अमेरिका तो उस टाइम भी हमारा एक दुश्मन बनकर सामने आया था और आज भी उसने क्या किया? दुभाषी की भाषा है। आज भी अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहा है कि बुद्धिजीवियों का देश है पाकिस्तान, बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है। और भारत के नाम पर कह रहा है क्योंकि मेरे दोस्त का देश है भारत है। अरे भारत के अंदर आप कम से कम भारत के जो नागरिक हैं, भारत के लोगों का सम्मान करते हुए बात करें। आप भारत को 140 करोड़ लोगों के भारत को सामने रखें। भारत एक व्यक्ति का नाम नहीं है, मोदी का नाम भारत नहीं है। 140 करोड़ लोग हैं जहाँ पर जो पूरे एकजुट होकर किसी भी दुश्मन के खिलाफ लड़ने का मादा रखते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि उनकी नसों में ऑपरेशन सिंदूर के बाद से खून नहीं और गर्म सिंदूर बह रहा है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। गुजरात में वो गए, वहाँ पे उन्होंने रैली को संबोधित किया। वो पाकिस्तान से कह रहे हैं कि रोटी खाओ वरना मोदी की गोली तो है ही। ये क्या है? ऐसा है, एक सरकार के प्रतिनिधि को और एक इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरीके की डींगे मारना। अगर आपके नसों में अगर मान लीजिए सिंदूर बह रहा है तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो सिंदूर पहुँचा गया है उसकी बात कौन करेगा? अगर आपकी नसों में सिंदूर बह रहा है तो जाइए ना, उस सिंदूर का बदला लीजिए। सिंदूर उजाड़ कर गए हैं। आज तो उनके माथे का सिंदूर पूछिए जो कभी लगने वाला नहीं है। आप वहाँ पर मिलकर जाने के लिए, उनके लिए दो आंसू बहाने के लिए तैयार नहीं है, उनके दुख को बांटने के लिए तैयार नहीं है। भारत के नागरिक रहे, उनका दोष नहीं था बिल्कुल भी। आज हमें बड़े शर्म के साथ इस सरकार को दिखाना पड़ता है कि इन्हें शर्म आनी चाहिए। जब जब भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थित दलों की सरकार यहाँ रही है, भारत की भूमि के ऊपर हमेशा दुश्मन ने हमला किया है। चाहे वो पुलवामा हुआ हो, चाहे वो पहलगांव हुआ हो, चाहे वो उरी हुआ हो, चाहे वो पठानकोट हुआ हो, चाहे वो गुरदासपुर हुआ हो, चाहे वो पार्लियामेंट हुआ हो, चाहे वो लाल किला हुआ हो। और ये सरकार को शर्म नहीं है? अगर आप एक तरफ तो बस लेकर प्रधानमंत्री गए वाजपेयी जी, वो कारगिल में घुस आए। कारगिल को छुड़ाने का, हमारी ज़मीन थी कारगिल, पाकिस्तान की नहीं थी, उसको छुड़ाने के लिए हमने 500 जवानों की शहादत दी। आप डोकलम में आप झूला झुला रहे हैं, वो डोकलम में आ रहे हैं। आपकी क्या नीति है? आज आप देखिए, देश का विदेश मंत्री
ये कह रहा है कि हमने तो इनको पहले आगाह कर दिया था। अब पहले आगाह कर क्या करना चाहते थे? सचेत कर दिया आपने उनको। क्या वहाँ पर आपको आतंकवादी मिलेंगे? क्या उनके सरपरस्त मिलेंगे? वहाँ पर हुआ क्या? आपने वहाँ जाकर अगर 2-4 जगह, या मान लीजिए आप कहते हैं कि हमने 9 जगह पर ठिकाने, तो क्या सिर्फ 9 ही वहाँ पर अड्डे हैं? वहाँ पर 20 से ज़्यादा अड्डे हैं। आपने किया क्या वहाँ पर? कांग्रेस पार्टी जयशंकर को मुखबिर जयचंद बोल रही है। वो कह रहे कि भाई ऐसा विफल विदेश मंत्री हमने नहीं देखा इससे। मैं तो विफल विदेश मंत्री भी कहता हूँ और विफल प्रधानमंत्री। विदेशी अगर हम संबंधों की बात करें, जो प्रधानमंत्री 74 उन्होंने देशों की यात्राएं की और हज़ारों करोड़ रुपया भारत के हमारे जो है टैक्स पेयर्स के पैसे को वहाँ पर लगा दिया, आपने अर्जित क्या किया? एक छोटा सा देश अजरबैजान, उसने वहाँ क्या किया? पाकिस्तान का। और वो तुर्की जब वहाँ भूकंप आया तो आप कह रहे थे ऑपरेशन दोस्ती। ऑपरेशन दोस्ती के नाम पर आपने कितने वहाँ पर पलक पावड़े बिछाए और वहाँ की जनता के लिए आपने कितना काम किया? और उसके बाद उस तुर्की ने क्या किया? तुर्की की भाषा क्या रही? खुलकर उसने बकाया था, यही नहीं सिर्फ समर्थन नहीं दिया बल्कि उन्होंने वहाँ पर सैन्य उपकरण भी दिए उनको। और भारत की सरकार को जरा शर्मिंदगी नहीं है। चाइना वहाँ बोल रहा है, रशिया अगर वो मान लीजिए अमेरिका कर रहा है तो दो मुही भाषा बोल रहा है, फिर भी हमारा प्रधानमंत्री समझने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ इलेक्शन मोड में रहता है। प्रधानमंत्री हर आपदा में अफसर, चुनावी जीत के अफसर तलाशता फिरता है। ये भारत के प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा दोष है। वो भारत की जनता से जुड़ना नहीं चाहता, वो भारत की जनता के लिए काम नहीं करना चाहता, वो कुछ लोगों तक निहित स्वार्थों में लिपटा हुआ है। भारत का प्रधानमंत्री अगर कहा जाएगा तो भारत की जनता की नुमाइंदगी वोट के माध्यम से करता हो, लेकिन मनोबल के नाम पर नहीं करता। बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी की तस्वीरें बड़ी बड़ी छपवा रहे हैं। नरेंद्र मोदी सेना की वर्दी में हैं और वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी खुद युद्ध लड़ने गए हों, सेना नहीं गई। मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैंने भी एक वहाँ पर फोटो देखा कि प्रधानमंत्री वायु सैनिक की ड्रेस पहनकर खड़े हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? क्या उनको दर्शाना चाहते हैं? आप वहाँ पर वायु सेना के हमारे सैनिक की फोटो लगाते जिनके अदम में साहस ने ये हमने आज इतनी बड़ी जीत हासिल की। आज हमने ये सवाल पूछे तो बीजेपी वाले कहते हैं कुशल नेतृत्व भी तो जरूरी होता है, जो मोदी जी के पास था, इनकी सरकार के पास था। कुशल नेतृत्व अगर इसको कहा जाएगा, जहाँ पर एक देश भी आपके समर्थन में नहीं है, अगर ये कुशल नेतृत्व है, भगवान कहते हैं ऐसे कुशल नेतृत्व को हम तो प्रणाम करते हैं दूर से। इसको कुशल नेतृत्व नहीं कहा जाता। यहाँ नेतृत्व की कमी रही है। 74 देश घूमने के बाद आप एक देश का भी समर्थन नहीं जुटा पाए। किसी ने दबी आवाज़ में भी नहीं कहा कि हम भारत के साथ जो आतंकवादी घटना हुई है, पाकिस्तान को किसी ने दोषी नहीं ठहराया, जबकि पूरा विश्व इस बात को देख रहा था। निर्दोष लोगों की हत्याएं किस प्रकार पाकिस्तान ने उन आतंकवादियों को भेजकर करवाई और समय समय पर वो इस तरीके की शर्मनाक घटनाएं, कायरतापूर्ण घटनाएं करता रहा है। और इस बात के लिए इस देश की, हमारे भारत की सरकार कभी भी शर्मसार नहीं होती। लेकिन आप जब सवाल पूछते हैं कि भाई वो 4 आतंकी कहाँ गए जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े, तो सरकार कहती है कि ये देखो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, सवाल ठीक नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, आतंकवादी क्या कहकर गए थे? जिन्होंने मारा उन्होंने बाकायदा वहाँ पूछा कि आपका धर्म क्या है? तो आप मुझे बताइए, जो यहाँ पर आरएसएस के निकरधारी और ये भाजपा के अंधभक्त जो यहाँ लोगों को ये बार बार इस चीज़ के लिए भड़का कर रहे हैं, ये भी तो यहाँ पर बांटने का काम ही करें धर्म के नाम पर। आप बताइए, पाकिस्तान की भाषा आप बोल रहे हैं या वो बोल रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि आप लाइए उन लोगों को। आपने कहा था कि हम एक के बदले 10 सिर लाएंगे, अरे हमें तो 4 सिर ही ले आइएगा। कम से कम उन रोती बहनों के जो है उनके दिल को थोड़ा धीरे तो बता सकें। वो जो बच्चा कह रहा था कि सरकार निकम्मी है, वो जो उसकी बीवी कह रही थी कि सरकार ने कुछ नहीं किया, हमें उनके बदले में उनके सर चाहिए, उनका बहता हुआ लहू चाहिए, जिन्होंने हमारी आंखों के सामने हमारे पति का खून बहाया हो। ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट जिस तरह से बीजेपी और नरेंद्र मोदी ले रहे हैं रैली करके और होर्डिंग लगा के, क्या कहेंगे आप? ये सिर्फ ढकोसलाबाजी कर रहे हैं। ये न कभी देश के साथ रहे हैं और न कभी रहेंगे। बीजेपी आरएसएस जो है हमेशा ही देश का गद्दार आदमी रहा है। अभी भी देखिए, अब भी सिंदूर की बात करता हूँ। अब कुरैशी जी वहाँ लड़ रही थी, यहाँ विदेश मंत्री जयशंकर जी उसको रिपोर्ट पहुँचा रहे थे। ये कुरैशी को मरवाने की साजिश थी, ये हमारे देश का सेना को मरवाने की साजिश थी। आज तक ये 4 आदमी नहीं पकड़े गए इनसे। ये RDX कहाँ से आया? पहले वाला भी घटना देखिए, पुलवामा वाला हमला देखिए, आज तक RDX कहाँ से आया ये पता नहीं है इनको। अभी ये 4 आदमी मारे गए। राहुल गांधी क्या करते हैं इनको सारा पता चल जाता है। हमारा देश का किसान हरियाणा से दिल्ली नहीं पहुंच पाया, उसके लिए बैरियर लगा दिए। एकदम लगे कि आतंकवादी हैं ये लोग। और ये पाकिस्तान से लोग यहाँ आ जाते हैं, इनको पता ही नहीं होता। तो
वो पाकिस्तान के लोग हमें कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें कर रहे हैं अपने देश के ये आरएसएस और ये बीजेपी के लोग। ये हमारे सेना को मरवाने का काम हमेशा ही इनका सिरे लेने का काम है। के ऑपरेशन पे नरेंद्र मोदी क्रेडिट ले रहे हैं क्या? बिल्कुल क्रेडिट ले रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री सिर्फ बीजेपी का बनकर रह गए हैं, ये पूरे देश का प्रधानमंत्री, मैं मानता हूं इनको अपना प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री है, पूरे देश मानता है। राहुल गांधी जी भी बोले, सारे पार्टी मिलकर के बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हिंदुस्तान, अभी अलका लामा जी बोल गई है, हम एक हैं, एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में मोदी से गलती क्या हुई जो आप लोग नाराज? मोदी की ही गलती है, आपको पीछे हटाने की जरूरत है। आप ट्रम्प का गुलामी कर रहे हो। ट्रम्प का उठ तो बैठ, उठ बैठ तो बैठ, ट्रम्प का क्या खा रखे हम लोग। आप जो ट्रम्प के गुलामी कर रखे हो, साथ में गलबैयाँ करते हो। आप बिन बुलाए पाकिस्तान जाते हो बिरयानी खाने के लिए, चाइना वाले को झूला पे झूलाते हो। तो गद्दार तो सबसे पहले आप ही हो, हमारे देश का प्रधानमंत्री गद्दार है। मोदी को आप गद्दार कह रहे हैं? बिल्कुल गद्दार है, हमारे देश का प्रधानमंत्री ही गद्दार है। विदेश मंत्री को क्या कहेंगे? पाकिस्तान को बता दिए। भी देती है, अभी खुद उनका ही स्टेटमेंट है, उन्हीं का स्टेटमेंट है कि भाई हमने उसको इत्तला कर दिया और सारे आतंकवादी वहां से भागे। क्या आपका इंतजार करेगा? एक बार अजहर मसूद को खुद छोड़ के आए ये लोग यहाँ से कंधार। नहीं तो क्या लग रहा है, कांग्रेस पार्टी सवाल पूछती है तो उसको देशद्रोही बता देते हैं? देशद्रोही बताते हैं। अभी हम भी बोलेंगे तो हमें भी देशद्रोही बता देंगे, हमें भी ढूंढेंगे कि भाई कहाँ है वो, कौन बोला है था, है? सबको जेल में बंद कर देते हैं, उठाकर जेल में। अब देखिए जितने भी हमारे दिल्ली के भी नेता भी थे, चाहे वो केजरीवाल का था, चाहे कोई भी था, संजय सिंह था, किसी का साबित नहीं हुआ, सबको जेल में बंद कर दिए। इनका चाह रहा हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे चलो होर्डिंग पोस्टर बैनर लगवा रहे हैं तो इसमें गलत क्या? सब गलत है। तो रेलवे में लगा रहे हैं क्या? ये रेलवे में कभी आज तक क्या रेलवे का टिकट में लगा दिया इन्होंने? क्या रेलवे उन्हीं का है? ये क्रेडिट जो ले रहे हैं हर जगह चीज पे, हर चीज पे लगा करके, राशन दुकान पे अपना फोटो लगा करके, रेलवे टिकट पे लगा, हर कोई ऐसा चीज। आज देखो, अभी तक जिंदगी में मैं तो इतने साल हो गया दिल्ली में, टैंकर के पानी पे कभी रखता नहीं था प्रधानमंत्री का फोटो, टैंकर के पानी पे फोटो लगवा दिए अपना। ये क्या है? इतनी नीचे सोच का आदमी है, इतनी नीचे गिर गए हैं। प्रचार जीवी है एकदम। प्रचार जीवी है, बिल्कुल प्रचार जीवी है। रगों में लेकिन सिंदूर बह रहा है। प्रधानमंत्री, हाँ, रगों में इनकी सिंदूर, खून नहीं इनके यहाँ बह रहा, रगों में सिंदूर इनको बह रहा। और सिंदूर होता है जान का घातक, अब इनका घातक अपने आप हो रहा है, अब ये जाने वाले हैं। अच्छा 2 मिनट तो और रुक जाइए, ये बताइए कि नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ललकारेगा तो छोड़ेंगे नहीं, ऐसा वैसा। ये ढकोसलाबाजी है, ये कहेंगे ललकारेगा छोड़ेंगे नहीं, उधर जयशंकर जी रिपोर्ट कहेंगे भाई मैं आ रहा हूँ, तुम वहां से हट जाओ, खाली कर दो जगह। भाई इनकी दूसरी नीति है, मुखबिरी कर रहे हैं। मुखबिरी कर रहे हैं, बस बस बस। मुखबिर है कौन? ये जयशंकर जी है।